बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो नर्वस सिस्टम के ऊपर होगा और ये हमारा एमडीकेट का लेक्चर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम, देखिए, हमने नर्वस सिस्टम को जो डिवाइड किया है वो दो के ऊपर किया है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हमने डिवाइड किया है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पी फॉर पेरिफेरल और सी फॉर सेंट्रल। ठीक है, देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास एक आ जाता है ब्रेन और दूसरा हमारे पास आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और बाकी जो सिस्टम है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेकर जाना या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेकर जाना, वो सारा काम किसका है? हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है। ठीक है, ये बात आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है। और आपने याद रखना है कि ये जो नर्वस सिस्टम है ना, इसकी जो ओरिजिन है, नर्वस सिस्टम की ओरिजिन जो है वो एक्टोडर्मल है। ओरिजिन ऑफ नर्वस सिस्टम इज एक्टोडर्मल। ठीक है, ये आपने जहन के अंदर रखनी है। और नर्वस सिस्टम जो शुरू शुरू में जो आया था, बिल्कुल प्रिमिटिव, इसके अंदर आया था, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम इसके अंदर आया था। एक सेल बना था, एक हमारे पास कह लें कि जैसे हमारे पास ना ये निडेरिया वाले ऑर्गेनिज्म थे, निडेरिया फाइलम, निडेरिया वाले ऑर्गेनिज्म, सीलोन ट्रेटा जिन्हें कहते हैं, सीलोन ट्रेटा, इनके अंदर क्या हुआ था? ए पोलर न्यूरॉन बनी थी। क्या बनी थी? ए पोलर न्यूरॉन, जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताई भी है, जिसके अंदर ए पोलर मीन्स विदाउट पोल। ए पोलर किसे कहेंगे? विदाउट पोल। ए मीन्स क्या हो जाता है? बायो के अंदर मैंने आपको पढ़ाया कि अ जिधर भी आ जाए तो मीन्स क्या है? विदाउट पोलर मीन्स पोल। पोल इधर किसको शो कर रहे हैं? डेंड्राइट को और एक्सॉन को। मीन्स के ऐसा न्यूरॉन बना था शुरू में जिसके अंदर ना तो डेंड्राइट थे ना तो एक्सॉन। तो निडेरिया या सिलोन्ट्रेटा वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर शुरू में कैसा न्यूरॉन बना था? एपोलर न्यूरॉन बना था। प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम की स्टार्ट जो हुई थी वो निडेरिया या सिलोन्ट्रेटा के अंदर हुई थी, एपोलर न्यूरॉन से। ठीक है, अच्छा, अब नर्वस सिस्टम जो हमारे अंदर है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसकी ओरिजिन जो हमारे अंदर जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म से होती है। और इसके अंदर एक ऐसा सेल है जिसकी ओरिजिन जो है वो मीजोडर्मल है। वो आपने मुझे बताना है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। चले मैं ही आपको बता देता हूँ। हमने ना नॉन एक्साइटेबल सेल के अंदर माइक्रोग्लायल सेल पढ़ा था, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है नर्वस सिस्टम को। असल में तो वो ब्लड के सेल से रिलेटेड है, ब्लड का सेल है, तो वो हमारा मीजोडर्मल ओरिजिन आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस को लेकर भी जाता है और लेकर भी आता है। फर्दर हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया है। हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया है एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे, इसे क्या कहेंगे? ऑटोनोमिक। अच्छा, एन और एस जहां पर लिखूंगा समझ जाइएगा नर्वस सिस्टम लिख रहे हैं सर। ठीक है, और दूसरा सोमेटिक, सोमेटिक नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं हमें, क्यों कहते हैं इसे, मैं आपको बताता हूँ। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से जो मैसेजेस जाते हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के पास जाते हैं, जो हमारे बस में नहीं है, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। भाई देखो, हार्ट, ठीक है, स्टमक, ये हमारे बस में है क्या? इंटरनल ऑर्गन्स तक मैसेज जाता है जो इनवॉलेंटरी है, हार्ट, स्टमक, ये हमारे बस में नहीं है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं हमारे पास। सोमेटिक नर्वस सिस्टम से जो मैसेजेस जाते हैं वो हमारे वॉलेंट्री ऑर्गन्स के पास जाते हैं। वो किनके पास जाते हैं? वॉलेंट्री ऑर्गन्स के पास। अभी वॉलेंट्री ऑर्गन्स में हमारे पास क्या आ गए? हमारे पास मसल्स आ गए। आप मुझे बताएं, मसल्स तो हमारे बस में है ना? आपकी आर्म जो है, स्केलेटल मसल जो है, वो आपके बस में है या नहीं है? आर्म को आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। आपके हेड के मसल जो है, हेड के, सॉरी कह रहा हूँ, कि गर्दन के जो मसल्स हैं, वो आप क्या मूवमेंट करवा सकते हैं ना, तो वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे पास आ जाती है। अच्छा,
फिर हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हमने फर्दर डिवाइड किया है। एक को हमने सिंथेटिक और दूसरे को पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पे डिवाइड किया है। ठीक है, नंबर 1 कौन सा है हमारे पास? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और नंबर 2 पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। सॉरी, सोमेटिक नहीं, सिम्पथेटिक है ये। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा कौन सा है हमारे पास? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। अच्छा, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सी कंडीशन में काम आएगा? देखें, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये इमरजेंसी कंडीशन में काम आता है। इमरजेंसी कंडीशन में मैसेजेस आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के पास इमरजेंसी कंडीशन, या इसे बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पे। ठीक है। और जो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये कौन सी कंडीशन पे होता है? रिलैक्स्ड स्टेट पे। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के पास मैसेज आएंगे, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के पास मैसेज आएंगे, कौन सी स्टेज पर? रिलैक्स्ड स्टेट के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर ये मैसेज जो जाते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जाते हैं। मैं इधर थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ भाई, किससे जाते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, चले, किससे जाते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जो मैसेजेस लेकर जाती हैं वो कौन सी न्यूरॉन होती है हमारे पास? एफरंट। और जो लेकर आती है मैसेजेस ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, वो कौन सी होती हैं? इफरंट। तो ये एफरंट जो होती हैं ये टुवर्ड्स दी सीएनएस लेकर जाती हैं मैसेजेस को। और ये इफरंट जो होती हैं अवे फ्रॉम सीएनएस, मैसेजेस को अवे फ्रॉम सीएनएस ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से क्या करती हैं? मैसेजेस को अवे लेकर जाती हैं। और इफरंट आपको मैंने पहले भी पढ़ाई है पिछले लेक्चर के अंदर। ये कौन सी न्यूरॉन होती हैं हमारे पास? मोटर न्यूरॉन होती हैं। ठीक है। और एफरंट के अंदर हमारे पास कौन सी न्यूरॉन आ जाती हैं? हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, और अगर वोलेंट्री ऑर्गन्स के पास लेकर जाती हैं मैसेजेस को, तो वोलेंट्री ऑर्गन्स के लिए जो हमारे पास एफरंट न्यूरॉन हम यूज करेंगे उसका नेम मैं आपको बता देता हूं। वो आपने याद रख लेना है कि एफरंट या इफरंट क्रेनियल, और दूसरी आपने याद रख लेनी है स्पाइनल नर्व। ठीक है भाई, देखो, क्रेनियल नर्व कहाँ से मैसेज लेकर आ रही है? ब्रेन से। और स्पाइनल नर्व कहाँ से मैसेज लेकर आ रही है? स्पाइनल कॉर्ड से। भाई देखो, हमारे जो स्केलेटल मसल हैं या वॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, इसके अंदर जो मैसेज आ रहे हैं, अगर ब्रेन से आ रहे हैं तो वो क्रेनियल नर्व्स लेकर आ रही हैं, और ब्रेन तक जा रहे हैं वो भी क्रेनियल नर्व्स लेकर आ रही हैं, लेकर जा रही हैं। और अगर वो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं तो स्पाइनल नर्व्स लेकर आ रही हैं, और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहे हैं तो स्पाइनल नर्व्स उन्हें लेकर जा रही हैं। तो ये आपने याद रख लेना है इसके अंदर। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये चंद बातें आपने क्या करनी है? जहन में रखनी है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना हमारा, ये किसका काम कर रहा है? ये थिंकर का है या डिसीजन का, कि प्रोसेस असल में होना क्या है, और वो प्रोसेस क्या होना है। और वो प्रोसेस ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जरिए पूरी बॉडी में क्या करता है? भेजता है। चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स हो या वॉलेंट्री ऑर्गन्स हो, चाहे वो हमारे बस में और ऑर्गन्स ना हो, चाहे वो हमारे बस में ऑर्गन्स हो। ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में हो ऑर्गन्स, उन तक मैसेज ब्रेन और स्पाइनल कार्ड किस सिस्टम के जरिए भेजता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जरिए भेजता है। मैं आपको इधर डायग्रामेटिकली भी समझा देता हूँ। देखें इधर भाई, हमारे पास, एक मिनट, देखें इधर, अगर मैं इधर स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये देखें भाई, देखो, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? आप मुझे बताएं, ये हमारे पास क्या है? ब्रेन है। ठीक है, और नीचे वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है? स्पाइनल कार्ड है। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? स्पाइनल कार्ड है। अब इसमें से क्या निकल रही है? नर्व्स निकल रही हैं। और ये नर्व्स कहाँ पर जा रही हैं? पूरी बॉडी में जा रही हैं।
देखें, अब ये जो सेंटर के ऊपर है ना ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, इसे हम क्या कह रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसके अंदर से अभी देखें ना ब्रेन से भी मैसेजेस जा रहे हैं, ये समझ लें कि ब्रेन से मैसेजेस जा रहे हैं और ये ब्रेन की तरफ मैसेजेस आ रहे हैं, ये जा रहे हैं और ये आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी ये मैसेजेस आ रहे हैं और ये जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है। तो देखें, अब देखें ये ब्रेन या स्पाइनल कार्ड, इसे हम क्या कह रहे हैं? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड से मैसेज आ रहे हैं और जा रहे हैं और ब्रेन से भी मैसेज आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है, इसे हम क्या कह रहे हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसे हम क्या कह रहे हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन की तरफ मैसेजेस को लेकर जाती है, वो हमने क्या नाम रखा था उसका? एफरंट। उसका नाम क्या रखा था? एफरंट नर्व। और जो लेकर आती है उसका नाम क्या रखा था? इफरंट नर्व। और इसके अंदर ये क्या है हमारे पास? एफरंट नर्व है और ये हमारे पास क्या है? इफरंट नर्व, ठीक है। ये सिंपल सा हमारे पास क्या था? टॉपिक था। इससे आगे मेन टॉपिक जो है वो हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। पूरा ब्रेन में आपको सही तरह समझाऊंगा डिटेल के अंदर, ठीक है। डिटेल स्टडी अबाउट ब्रेन। देखें, हमारे पास ये जो ब्रेन होता है ना, इसका जो साइज होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर वन आपने याद रख लेना है, सेक्स के ऊपर। अभी सेक्स क्या है? जेंडर, मेल, और दूसरा क्या है? फीमेल। मेल के अंदर ये क्या होता है? स्लाइटली लार्जर होता है। स्लाइटली क्या होता है? लार्जर, लार्जर होता है। और फीमेल के अंदर ये क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। मेल के मुकाबले में क्या होता है? छोटा होता है। और ये किसके ऊपर? मीन्स के इंसान के वजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कोई इंसान भारी है तो उसके अंदर ब्रेन क्या होगा? बड़ा होगा, और इंसान कमजोर है तो उसके अंदर ब्रेन क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन नॉर्मल एवरेज वैल्यू भी तो आपने याद रखनी है ना। तो एवरेज वैल्यू ऑफ ब्रेन या वेट जो होता है ब्रेन का, एवरेज वेट, एवरेज वेट आपने याद रखना है कि एवरेज वेट कितना होता है ब्रेन का। वो याद रख लेना आपने, 1.4 kg, या इसको 3 पाउंड आप याद रख लें, हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है। और ये वेट हमें हल्का लगता है, हल्का लगता है कितना? तकरीबन 0.8 kg। किसकी मदद से? किसकी मदद से? सीएसएफ की मदद से। अब ये सीएसएफ क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मैंने आपको बताया था ये क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये कौन से सेल सीक्रेट करते थे? ये सीक्रेट करते थे एपिनडाइमल सेल। एपिनडाइमल सेल, जिनके पास ब्रश बॉर्डर्स और सिलिया दोनों मौजूद थे, ये सीक्रेट करते थे। अब ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक तो प्रोटेक्शन देता था, दूसरा बियोन्सी फोर्स देता है। भाई देखो ना, ब्रेन जो है वो पानी से भरा हुआ है। कौन से पानी से? सीएसएफ से। ये सीएसएफ इसको क्या करता है? हल्का महसूस करवाता है हमें। देखिए, जब इंसान पानी के अंदर तैरने के लिए जाता है तो वो अपने आप को कैसा महसूस करता है? जैसे उसका वेट क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो ये सीएसएफ का काम होता है। और ब्रेन को डैमेज होने से भी बचाता है। भाई ब्रेन को डैमेज होने से भी बचाता है, ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे फीमेल के अंदर यूटेरस के अंदर वाटर होता है ना, जो बच्चे को डैमेज होने से बचाता है, तो ऐसे ही ब्रेन के अंदर सीएसएफ भी इसको डैमेज होने से बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो ब्रेन होता है, इसके हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ब्रेन के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पार्ट हमारे पास क्या है? फोर ब्रेन, ठीक है। और नंबर 2 पार्ट हमारे पास मिड ब्रेन है, और नंबर 3 हाइंड ब्रेन, वो मैं आगे बता देता हूँ आपको। देखें, फोर ब्रेन को हमने फर्दर डिवाइड किया है। और फोर ब्रेन क्या है? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है, लार्जेस्ट में। इसके अंदर भी एक पार्ट है जो सेरिब्रम को हम लार्जेस्ट कहते हैं। चलो मैं वही लिख देता हूँ आपको, असल में हमारी बुक में उसको लिखा हुआ है। तो इसके अंदर ना नंबर 1 पार्ट हमारे पास है, या ए करके लिख देता हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है? सेरिबेरम, ठीक है। और बी के अंदर आपने याद रख लेना है कि फोर ब्रेन के अंदर हमारे पास दूसरी चीज कौन सी होती है? ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब। और सी में आपने याद रख लेना है
कि हमारे पास क्या होता है, थैलेमस, और डी में याद रख लें आपके क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सेरिब्रम होता है ना, देखिए इधर, ये सेरिब्रम जो होता है, ये हमारे पास पेयर्स में होता है ना, तो ये हमारे पास दो होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर की तरह हम इसे कह रहे होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है। एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है, एक हमारे पास लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है। ठीक है। तो सेरिब्रम के अंदर सेरिब्रल हेमिस्फेयर कितने होते हैं, दो होते हैं। ठीक है। एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर राइट साइड ऑफ बॉडी को क्या करता है, राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। अच्छा ठीक है। olfactory लोब ये क्या करता है, याद रख लें कि ये मीन्स के स्मेल के अंदर, भाई मीन्स के नोज होते हैं ना, नोज के अंदर olfactory एपिथेलियम होती है। मैं आपको बता दूं कि olfactory, एक मिनट, क्या होती है olfactory, दूसरा पेन यूज करते हैं। ठीक है। तो क्या होती है olfactory एपिथेलियम के अंदर के ऊपर ये ओल्फैक्टरी लोब लोब होता है, जो स्मेल के लिए काम आता है, स्मेल के लिए काम आता है। और इसके अंदर कौन सी न्यूरॉन होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी, बाइपोलर न्यूरॉन होती है, जिसके अंदर एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सोन। अब ये मैसेज को पता है किधर भेजती है, ये मैसेज को भेजती है वो फोर ब्रेन के टेम्पोरल के अंदर। ठीक है। टेम्पोरल एरिया के अंदर। देखे ना, आपने स्मेल तो जज कर ली और स्मेल आपको आई, ठीक है, आपको अच्छी लगी, आपने वो याद करने के लिए फोर ब्रेन में भेजी, वो मैं आगे आपको समझाता हूँ। ठीक है। और थैलेमस क्या होता है, क्लियरिंग हाउस होता है। ये क्या होता है, क्लियरिंग हाउस होता है। ठीक है। क्लियरिंग हाउस भी कह सकते हैं, और आप इसको रिले सेंटर भी कह सकते हैं, कि ये फोर ब्रेन तक मैसेजेस को लेकर भी आता है, और फोर ब्रेन से मैसेजेस को लेकर नीचे ब्रेन में लेकर भी जाता है, मिड या हाइंड ब्रेन तक। ठीक है। अच्छा, लिम्बिक सिस्टम के अंदर हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। इसमें हाइपोथैलेमस आ जाता है, जो फर्दर मैं आपको पढ़ाऊँगा डिटेल के अंदर। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाएँगे हम। हाइपोथैलेमस आ जाता है, अमाइगडाला आ जाता है, ठीक है? और हिप्पोकैम्पस आ जाता है। इसको हम डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है? चलें, ये तो हो गया हमारा फोर ब्रेन हो गया हमारे पास, ठीक है? इसके बाद नंबर 2 जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है? मिड ब्रेन होता है, ठीक है? क्या होता है नंबर 2 हमारे पास? मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के अंदर आपने याद रख लेना है कि दो चीजें हैं, एक है क्यूरा सेरिब्राई, क्यूरा सेरिब्राई। फिलहाल हम इन सारी चीजों को लिख लें ना, ताकि बाद में आपको मैं फर्दर डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। या इसे बोलते हैं सेरिब्रल पिडंकल्स, सेरिब्रल पिडंकल्स, ठीक है? अच्छा, और दूसरा इसके अंदर क्या होता है? कारपोरा क्वाड्रिजिमिनिया, कारपोरा क्वाड्रिजिमिनिया, क्वाड्रिजिमिना, ठीक है? इसको आगे हम देखते हैं। अच्छा, ये हमारा मिड ब्रेन हो गया। इसके बाद मैं आपको हाइंड ब्रेन के ऊपर लेकर जाता हूँ। नंबर 3 हमारे पास क्या हो गया? हाइंड ब्रेन। जिस जिसको हम पढ़ते जाएंगे उस उसको टिक करते जाएंगे। हाइंड ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं? पोन्स, ठीक है। नंबर 2 मेड्यूला ओब्लंगाटा, मेड्यूला ओब्लंगाटा, ठीक है। और नंबर 3 क्या आ जाता है? सी पर सेरिबेलम, ठीक है। चलें, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पढ़ा देता हूँ, फिर उसके अंदर सारे ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो अब हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन बनाते हैं, और उसके अंदर सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो चलें स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्रेन का पूरा। और आपने याद रख लेना है कि
ब्रेन के अंदर ना, चलो इधर मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको। इसकी जो प्रोटेक्शन होती है, इसकी प्रोटेक्शन आपने याद रखनी है। इसकी प्रोटेक्शन दो चीजों से होती है। एक, ब्रेन बॉक्स। आप कहेंगे सर ब्रेन बॉक्स क्या है? बच्चे, ब्रेन बॉक्स क्रेनियम, जिसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 8 बोन्स होती हैं। अच्छा, और नंबर 2 आपने याद रखनी है, मेनिंजेस। ठीक है, मेनिंजेस। ठीक है, ये मेनिंजेस कितनी होती हैं? ये 3 होती हैं। ठीक है, एक को कहते हैं हम ड्यूरा मेटा, एक को कहते हैं अरेकेनॉइड। ठीक है, मेटा। और आखिरी जो होती है उसे कहा जाता है पायामेटा। ठीक है, ये मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। अच्छा, क्रेनियम के अंदर ना ये जो 8 बोन्स होती हैं ये ब्रेन बॉक्स बनाती हैं। इसके अंदर याद रख लें कि 4 जो होती हैं वो हमारे पास, सॉरी 2 जो होती हैं वो पेयर्ड होती हैं, और बाकी जो 2 बचती हैं वो अनपेयर्ड होती हैं। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, 4 जो होती हैं वो क्या होती हैं? बाकी अनपेयर्ड होती हैं। 2 पेयर्ड में कौन कौन सी आ जाती हैं? एक याद रख लेनी है आपने, पेराइटल आ जाती है, और दूसरी कौन सी आ जाती है? टेम्पोरल आ जाती है। और 4 जो अनपेयर्ड हैं उसके अंदर आपने फ्रंटल, ठीक है, नंबर 2 ऑक्सीपिटल, ठीक है, नंबर 3 स्फीनोइड, और नंबर 4 जो है इथिमोइड। ठीक है, ये आपने जहन में रखनी है कि ये ब्रेन बॉक्स के अंदर काम आती है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन बना के दिखाता हूँ, जो हम पूरी तरह डिटेल में, जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलें बनाते हैं। ऐसा बनाए कि सारा हमारा ब्रेन जो है वो क्या हो जाए? कवर हो जाए। ठीक है, अच्छा, चलें। तो ये हमारा क्या हो रहा है? ब्रेन। चलें, ये ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग मैंने आपको पढ़ाई थी कि प्रोटेक्शन के लिए क्या आती हैं? मेनिंजेस आती हैं। ठीक है, क्या आती हैं? मेनिंजेस। ये हमने ऊपर मेनिंजेस बनाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, इसके ये हमारे पास पायामीटर है, इसके ऊपर मैं बनाऊंगा अरेकिनोइड मेटा। ठीक है, इसके ऊपर क्या बनाएंगे हम? ये क्या हो गई? अरेकिनोइड मेटर। और याद रख लें कि ये जो अरेकिनोइड मेटर होती है, ये अरेकिनोइड मेटा जिसे हम कहते हैं, ये वेब लाइक होती है। ये कैसी होती है? वेब लाइक। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आती है ड्यूरामेटा। ठीक है, और ये जो ड्यूरामेटा होती है ये होती है टफ। ये क्या होती है? टफ होती है। ये क्या है हमारे पास? ड्यूरामेटा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ड्यूरामेटा है। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाता है? स्कल आ जाता है। इसके बाद क्या आ जाता है? स्कल आ जाता है। ठीक है, स्कल को इससे बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है? स्कल आ जाता है। ये क्या है? स्कल ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, स्कल में क्या? ब्रेन बॉक्स। ठीक है, इसने प्रोटेक्शन दी है। और दूसरा, इसके बाद ये 3 क्या है? मेनिंजेस है। 3 क्या है इसके अंदर? ये मेनिंजेस। इसे हम क्या कहेंगे? ये वाली, ये जो है इसे कहेंगे ड्यूरा मेटा। इसे क्या कहेंगे? अरेक्टिनॉइड मेटा। अरेक्टिनॉइड मेटा। और इसे क्या कहेंगे? पायामेटा। अच्छा, सॉरी, ट्वेल्थ के अंदर इशू आ गया। तो इसे क्या कहेंगे हम? पाया मेटा। देखें, ये जो ड्यूरामेटा होती है ना, ये होती है, इसे लिखा जाता है कि ये है टफ मदर। क्या है ये? टफ मदर। और ये कैसी होती है? अवेस्क्यूलर होती है। अवेस्क्यूलर मीन्स कि इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स नहीं आती, और ये टफ होती है, और किससे बनी होती है? कोलेजेनस से। ठीक है, कोलेजन से बनी होती है। अरिकनोइड मेटा जो होती है ये कैसी होती है? वेब लाइक होती है। बस ये इसका लिए ये आप याद रख लें। और पाया मेटा, इसे कहते हैं सॉफ्ट मदर। इसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट मदर।
और ये क्या होती है, ये वेस्क्यूलर होती है, ठीक है, ये क्या होती है, वेस्क्यूलर होती है। और कोई अगर आपसे पूछ ले ब्रेन के साथ अटैच जो होती है वो पायामेटर होती है, क्या होती है, पायामेटा, ये किसके साथ होती है, ब्रेन के साथ। और कोई पूछ ले स्कल के साथ या ब्रेन बॉक्स के साथ कौन होती है, तो वो क्या होती है, ड्यूरामेटा होती है। अच्छा, इसके बाद ना इसके अंदर फ्लूइड भी होता है मौजूद, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। ये एक फ्लूइड तो मौजूद होता है इधर, ठीक है, एक फ्लूइड इधर मौजूद होता है और एक फ्लूइड मौजूद होता है इधर, ठीक है। अब ये जो ड्यूरामेटा और अरेकोनाइड मेटा के दरमियान ये वाला जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है, इसे क्या कहा जाता है, इसे याद रख लें, इसे कहा जाता है आईसीएफ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। आपने इसको आईसीएफ की जगह आईएसएफ लिखे, ठीक है, आईएसएफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और ये वाला जो फ्लूइड है ये कौन सा है, याद रख लें, ये फ्लूइड किन के दरमियान है, ये अरेकोनाइड मेटा के दरमियान और पायामेटा के दरमियान ये जो फ्लूइड है इसे कहेंगे सीएसएफ। सीएसएफ कौन सा फ्लूइड है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये कौन से सेल रिलीज करते थे, मैंने आपको बताया था, ये एपिंडाइमल सेल। और ये कौन से सेल हैं, ये नॉन एक्साइटेबल सेल हैं, ठीक है, जिनके पास ब्रश बॉर्डर और सिलिया मौजूद थे, कॉलमनर सेल होते थे, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने ब्रेन के बारे में ये चीजें देख ली, ठीक है। ये आपने क्या करनी है, ये ड्यूरामेटा है हमारे पास, ठीक है, ये ड्यूरामेटा और ये हमारे पास अरेक्टिनाइड मेटा और ये हमारे पास पायामेटा। ये और ये ब्रेन बॉक्स जो है इसको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, ये आपने जहन में रखनी है। अब अंदर में क्या बनाऊंगा, स्ट्रक्चर बनाऊंगा ब्रेन का, वो आपने अच्छी तरह समझ लेना है। आपने ये समझ लिया, आगे भी आप इंशाल्लाह समझ आएंगे चीजें, ठीक है। अब मैं इसके अंदर फोर ब्रेन के पार्ट्स पहले बनाऊंगा, फिर मिड ब्रेन के और हाइंड ब्रेन के, ठीक है। तो चलें फोर ब्रेन के पार्ट्स बनाना स्टार्ट करता हूँ मैं, चलें। ठीक है, अच्छा, ये मैंने क्या बनाया, सेरिबेरम बनाया, ठीक है। दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर नहीं थे, एक राइट और दूसरा लेफ्ट, और नीचे ये कार्पस कैलोसम है, ठीक है। ये तो हो गया सेरिबेरम। इसके बाद ना ये नीचे ना एक होता है हमारे पास, इसे बोलते हैं थैलेमस, ठीक है, थैलेमस आ गया। इसके बाद एक स्ट्रक्चर में बनाऊंगा लिम्बिक सिस्टम, क्या बनाऊंगा, लिम्बिक सिस्टम। ये हमारे पास आ गया लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर ये आ गया हमारे पास हाइपोथैलेमस और ये आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फोर ब्रेन हो गया। इसके बाद मैं आपको इधर बना के दिखाता हूँ मिड ब्रेन। ये हमारे पास क्या आ गया, मिड ब्रेन। इसको मैं एम से लिख दूं, चले मैं पूरा बनाता हूँ, इसको लिखता हूँ। इसके बाद मैं बनाता हूँ हाइंड ब्रेन, ठीक है। इसके बाद हम बनाते हैं ये पेन सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैं हाइंड ब्रेन बनाऊंगा, ये हाइंड ब्रेन का पोन्स आ गया, ठीक है। इसके बाद ये लार्ज स्ट्रक्चर जो आ गया वो किसका आ गया, मेडुला ऑब्लोंगाटा का, ठीक है। और इसके साथ इधर दूसरा पेन को यूज करें, हाँ ये सही है। इसके बाद ये आ गया, सेरिबेलम आ गया। और आखिर में ये क्या आ गई, स्पाइनल कार्ड आ गई, ठीक है। ये पूरे का पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, ब्रेन का स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं थोड़ा सा ना इधर लेबलिंग करेंगे तो थोड़े से कलरफुल पेन से हम लेबलिंग कर लेते हैं, ठीक है। भाई ये हमारे पास क्या आ गया, इसे अगर मैं ऐसे करके लिखूं तो ये हमारे पास क्या है, सेरिबेरम है, ठीक है। और ये जो है ये वाला पार्ट, ये जो दो सेरिबेरम को आपस में जोड़ रहा है इसे बोलते हैं कार्पस कैलोसम। अच्छा, आपने याद रख लेना है कि बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि ब्रेन जो है हमारा दूसरे
मीन्स के मेमल्स के साथ मिलता जुलता है, लेकिन इस कार्पस केलोसम की वजह से हमारा ब्रेन दूसरे मेमल्स के ब्रेन से क्या है, मुख्तलिफ है। अगर मेमल्स का ब्रेन रखा जाए तो आप कार्पस केलोसम देखकर आप समझ जाएंगे कि हमारा ब्रेन एनिमल ह्यूमन का ब्रेन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास क्या है, पूरे का पूरा लिम्बिक सिस्टम। और ये इसको ना मैं इस तरफ लिख दूं तो ठीक रहेगा, हाँ ठीक है, तो इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ। ये हमारा क्या है, थैलेमस है, ठीक है। और ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर में ना दूसरे पेन से लिख देता हूँ। हाँ जी, ये ठीक रहेगा, बल्कि ये भी नहीं, इससे तो बनाया हुआ है हमने स्ट्रक्चर ही, ठीक है। ये पेन सही रहेगा। देखो, ये वाला जो पूरा है ना, ये वाला सिस्टम, ये जो लाइन सी बनी हुई है, इसको मैं इधर बनाता हूँ। तो ये पूरे का पूरा क्या है, लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम में ये वाला पार्ट जो है, इसे हम कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम कहेंगे हाइपोथैलेमस। क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अच्छा, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे अमाइगडाला। और आखिरी इस पार्ट को क्या कहेंगे, हिप्पोकैम्पस। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल तो नहीं है, इजी है, पर आप समझें इस बात को ना। और इसको कहेंगे हम, ये फोर ब्रेन हो गया ऊपर आपका सारा। इसके बाद नीचे आ गया हमारा ये मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के बारे में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। ये हमारे पास आ गया हाइंड ब्रेन, पूरे का पूरा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर ये जो है, इसे हम कहेंगे पोन्स वेरुलाe, ठीक है। इसके बाद इसे कहेंगे मेड्यूला ओब्लंगाटा, मेड्यूला ओब्लंगाटा, ठीक है, बहुत इजी है। इसके बाद इसे हम क्या कहेंगे, सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया पूरे ब्रेन का हमारा, ठीक है। और इधर ना कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि ये जो मेनिंजेस है ना, अगर इनके, अच्छा हाँ देखें, स्कल और ये ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मेटर या पायामेटर, ये इन तीनों को मिला दूं तो ये क्या कहलाती हैं, मेनिंजेस। इधर काफी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और अगर इन मेनिंजेस के अंदर क्या हो जाए, इंफेक्शन हो जाए, क्या हो जाए, इंफेक्शन हो जाए, तो उसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस। देखें, मेनिन मीन्स क्या, मेनिंजिस। मेनिन मीन्स क्या, मेनिन किससे रिलेटेड है, मेनिंजिस से, मेनिंजिस से, ठीक है। और टाइटिस जिधर भी आ जाए ना बायो के अंदर, तो वो होता है इन्फ्लामेशन। मैं आपको बता देता हूँ भाई, इधर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या हो जाता है, अर्थरा मींस जॉइंट, टिस इन्फ्लामेशन। अच्छा, हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस इसका मीनिंग भी क्या है, इन्फ्लामेशन। इसेनफेलिटिस, इसेनफेलिटिस ये देखे ना ब्रेन का, सेफिलॉन, डाइनसेफिलॉन, टेलिनसेफिलॉन, वो भी मैं बताता हूँ। सेफिलॉन क्या कह रहा था, चलो ठीक है, अर्थराइटिस और हेपेटाइटिस मीन्स के टाइटिस जिधर भी आ जाए, इसेनफेलिटिस बता रहा था ना। तो इसेनफेलिटिस जो होता है, सॉरी, इसेनफेलिटिस जो होता है, वो वो भी किस में आ जाता है, इन्फ्लामेशन की बात हो रही है ना। तो इसेनफेलिटिस मीन्स के आखिर के अंदर, इसेनफेलिटिस, ठीक है। तो आखिर के अंदर टिस आ जाए मीन्स क्या है, इन्फ्लामेशन है। अब मैं आपको ना थोड़ा फोर ब्रेन के बारे में ना अच्छी तरह काफी चीजें बता दूं कि फोर ब्रेन के अंदर है क्या। बाकी तो इजी है हमारे पास ना चीजें, ठीक है। तो चलें, एक एक चीज हम क्या करेंगे फोर ब्रेन के अंदर पढ़ेंगे। भाई देखें, मैंने आपको पढ़ाया फोर ब्रेन, ठीक है। देखें, फोर ब्रेन को कुछ आपने ऐसे देखा, ऐसे देखा, देखें, चले, इसके अंदर ना इन चीजों को क्या क्या कहते हैं, आपने याद रख लेना है। ये तीन चार, इन्हें कहते हैं कन्वुल्जन्स, इन्हें कहते हैं रिजेस, इन्हें कहते हैं इनफोल्डिंग, ठीक है।
कन्वुल्जन्स भी इन्हें कहते हैं, रिजेस भी इन्हें कहते हैं, इनफोल्डिंग भी इन्हें कहते हैं। चौथा नाम जो है थोड़ा सा जहन से निकल गया है, वो आपने बस ये 3 नाम आप याद रखें, चौथा जहन में आ गया तो बता दूंगा आपको। कन्वुल्जन, रिजेस या इनफोल्डिंग। ये फोरब्रेन जो ऊपर से ये मुड़ा हुआ था ना, ये क्यों है फोरब्रेन ऐसा? देखिए ये इस वजह से मुड़ा हुआ है ऐसे, मीन्स के ये कॉम्प्लिकेटेड से बना हुआ है ताकि इसके अंदर न्यूरॉन्स ज्यादा आ सके, ताकि इसके अंदर क्या आ सके, न्यूरॉन्स ज्यादा आ सके। और फोरब्रेन के कितने पार्ट है भाई? फोर ब्रेन के ऐसे करके मैंने आपको अभी दिखाया कि फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं या नहीं है, ठीक है। और नीचे से ये किससे जुड़ा हुआ है? कार्पस कोलेसम से। और ऊपर ये वाला जो खड्डा है ना, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडाइनल फिजर। क्या कहते हैं इसे? लॉन्गिट्यूडाइनल ट्यूडाइनल फिजर इसे कहते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडाइनल फिजर एक लंबा सा खड्डा इसके अंदर मौजूद होता है सुपीरियरली। देखिए फोर ब्रेन जो है हमारे पास, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि फोर ब्रेन जो है सुपीरियरली कनेक्टेड है या सेपरेटेड है, तो आप कहेंगे सर सुपीरियरली ये क्या है, सेपरेटेड है। और इंफीरियरली ये नीचे से ये नीचे से ये क्या है, इंफीरियरली। इंफीरियरली ये क्या है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है? कार्पस कैलोसम से ये क्या है, कनेक्टेड है। और आपने एक और बात याद रखनी है कि फोर ब्रेन के अंदर ना मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, ठीक है भाई। देखें भाई, ये जो खड्डा है ये क्या है, छोटा खड्डा है ना, तो इसे हम कहेंगे सल्कस। और ये खड्डा जो है लंबा खड्डा है, तो इसे हम कहेंगे फिजर, ठीक है। सल्कस और फिजर के अंदर भी आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। और आपने फोर ब्रेन के अंदर ना आपने एक और बात भी याद रखनी है कि फोर ब्रेन को हमने डिवाइड किया है 4 हिस्सों के ऊपर, ठीक है। फोर ब्रेन को हमने डिवाइड किया है कितने हिस्सों पर? 4 हिस्सों के ऊपर। चलो, तो फोर ब्रेन का नंबर 1 हिस्सा हमारे पास कौन सा लोब आ जाता है? फ्रंटल लोब। अच्छा, नंबर 2 हमारे पास कौन सा लोब आ जाता है इसका? पेराइटल लोब, ठीक है, पेराइटल लोब। नंबर 3 कौन सा आ जाता है हमारे पास? टेम्पोरल लोब, ठीक है। और आखिरी कौन सा आ जाता है? ऑसिपिटल ऑसिपिटल लोब, ठीक है। अच्छा, अभी फ्रंटल लोब के मैं आपको ना थोड़े फंक्शन बता दूं ताकि आपने वो जहन में रखें, ठीक है। फ्रंटल लोब के फंक्शन, चलें ठीक है, ब्लैक पेन यूज करते हैं भाई। फ्रंटल लोब जो होता है ना, ये थिंकिंग के लिए, ठीक है, ये स्पीकिंग के लिए हमारे पास यूज होता है। और देखिए बच्चे, थिंकिंग, सोचना, हमारा जो भी आइंस्टाइन, न्यूटन, सारी चीजें जो पढ़ी हुई हैं वो फ्रंटल लोब के अंदर है। हमारी कैलकुलेशंस मींस के हम जो याद करते हैं बायो के अंदर, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, वो फ्रंटल लोब। और जिसका फ्रंटल लोब स्ट्रॉन्ग, उसकी मींस के हर मींस के एवरीथिंग, उसकी कैलकुलेशन, उसकी हर चीज क्या है, स्ट्रॉन्ग है। उसकी मेमोरी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लर्निंग वगैरह ना इसके अंदर आ जाती है। और इसके अंदर ना ब्रोकाज एरिया, स्पीकिंग, अच्छा इसके अंदर मूवमेंट आ जाती है, मूवमेंट, इसके अंदर मूवमेंट। अच्छा स्पीकिंग, बोलना, तो इसके अंदर ना ब्रोकाज एरिया, ये मैं दूसरे पेन से लिखूंगा, ये आपने जहन में रखना है। इसके अंदर ये बोलने से, बी से बोलना, बी से, इसके अंदर कौन सा एरिया आ जाता है? ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया किससे रिलेटेड है? स्पीकिंग से। पेराइटल लोब, पेराइटल लोब के अंदर आपने याद रख लेना है कि लैंग्वेज, बोलना, और मीन्स के जबान याद रखनी की सीखनी, लैंग्वेज और टच, ये आपने क्या करना है इसके अंदर याद रखना है। टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब के अंदर आपने याद रखना है मेमोरी, सारी की सारी मेमोरी जो होती है वो टेम्पोरल लोब के अंदर क्या होती है, मीन्स के याद रखने की, सीखने वगैरह की, समझने की, उसी टाइम जवाब देने की फ्रंटल लोब के अंदर, मेमोरी याद रखने की टेम्पोरल लोब के अंदर। और इसके अंदर हियरिंग, हियरिंग इसके अंदर है। और हियरिंग के अंदर कौन सा एरिया काम करता है? वर्निकीज एरिया, वर्निकीज एरिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीजें। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, मेरा क्या काम कर रहा है? फ्रंटल लोब का ब्रोकाज एरिया। आप मेरी बात सुन रहे, हियरिंग कर रहे हैं, तो आपका क्या काम कर रहा है? वर्निकीज एरिया, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब के लिए आपने याद रख लेना है विजुअल रिफ्लेक्सेस, देखने के जो मीन्स के प्रोसेसेस हैं
वो सारे किसके अंदर आएंगे, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या था, फोर ब्रेन था। ठीक है, और भी मैं आपको बातें बताऊंगा कि फोर ब्रेन का ये जो आउटर पार्ट होता है वो ग्रे होता है, इनर क्या होता है, व्हाइट होता है। आउटर क्या होता है, ग्रे मैटर, और इनर क्या होता है, व्हाइट। देखें, ग्रे के अंदर ना, चले मैं इधर बता ही दूं, ग्रे के अंदर सेल बॉडी, ठीक है, इसके अंदर डेंड्राइट, और इसके अंदर अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होती है। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन इसके अंदर मौजूद होती है। जो व्हाइट मैटर होता है ना, इसके अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन होती है। मैं आगे फर्दर आपको समझा देता हूँ। चले, ये क्या होंगी, माइलिनेटेड न्यूरॉन। चले आगे चलते हैं। ये फोरब्रेन आपने क्या कर लिया, इसको समझ लिया। ये फोरब्रेन के अंदर यही चीजें हैं इसके अंदर। अच्छा, फोरब्रेन के अंदर आपने ये समझ लिया। इसके बाद आप थैलेमस, थैलेमस मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ये क्या होता है, क्लियरिंग हाउस होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये काम करता है कि नीचे से हाइंड ब्रेन से जो मैसेज आते हैं ना, वो थैलेमस के पास जाते हैं। मींस के हाइंड ब्रेन मिड ब्रेन से मैसेज आते हैं थैलेमस के पास, थैलेमस से फोर ब्रेन के पास जाते हैं। ये काम करता है। ठीक है, रिले सेंटर का ऊपर के मैसेज नीचे लेकर आएगा, नीचे से मैसेज ऊपर लेकर जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ना एक था लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगाही दे देता हूँ कि लिम्बिक सिस्टम क्या है। देखिए, लिम्बिक सिस्टम के अंदर नंबर वन हमने क्या पढ़ा था, हाइपोथैलेमस। देखें, हाइपोथैलेमस जो है, दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके दरमियान, एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान, एंडोक्राइन सिस्टम और हमारे नर्वस सिस्टम के दरमियान। ठीक है, ये दोनों के अंदर क्या करता है, काम करता है। हाइपोथैलेमस इज कनेक्टिंग, कनेक्टिंग लिंक। अच्छा, इसका एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या काम है, भाई ये हार्मोन बनाता है। ठीक है, और नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या काम है, मैं आपको बताता हूँ। भाई देखो, नर्वस सिस्टम के अंदर ना ये सारे काम इसके मैं लिख के दिखाता हूँ आपको ना, हाइपोथैलेमस के। एक तो इसने किसको कंट्रोल किया हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम में, नंबर वन ऊपर तो देख लेना, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को इसने क्या किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। इसने कंट्रोल किया हुआ है टेम्परेचर को, मीन्स के टेम्परेचर को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसने कंट्रोल किया हुआ है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इसने हंगर को, भूख, प्यास, थर्स्ट को। ठीक है, इसने अग्रेशन को, अग्रेशन भी कंट्रोल किसकी मदद से होता है, हाइपोथैलेमस। इसने प्लेजर को, खुशी को, इसने पेन, तकलीफ को, यहाँ तक के सेक्सुअल अराउजल, सेक्सुअल अराउजल भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया हाइपोथैलेमस के काम हो गए। ठीक है, और टेम्परेचर को ये जो कंट्रोल करता है ना, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, वो आपने जहन में रखना है कि टेम्परेचर को जो ये कंट्रोल कर रहा है, इसके लिए वर्ड यूज होता है, दिस इज कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द ब्रेन। अगर कोई आपसे पूछ ले थर्मोस्टेट ऑफ द ब्रेन कौन है, तो आपने क्या बताना है, दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। ये हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, दूसरा कोई पेन यूज करते हैं। वो ठीक है, चलें। हाइपोथैलेमस के बाद मैं आपको बता दूं अमाइगडाला के बारे में। देखें, अमाइगडाला भी किसके ऊपर काम कर रहा होता है ज्यादातर, ये सेक्सुअल अराउजल के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये फियर के ऊपर, खौफ के ऊपर, लव के ऊपर, ठीक है, हेट, नफरत वगैरह के ऊपर, ये सारे काम किसके हैं, अमाइगडाला के हैं। इसके बाद नंबर थ्री, आखिरी जो होता है हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला और इसके अंदर मींस के लिम्बिक सिस्टम के अंदर, ये आखिरी जो है हमारे पास, वो क्या आ जाता है, हिप्पोकैम्पस आ जाता है। कौन सा आ जाता है हमारे पास, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, उसको देखते हैं। देखो, हिप्पोकैम्पस जो होता है,
ये किसके लिए काम आता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। किसके लिए? लॉन्ग टर्म मेमोरी। भाई देखो, कुछ ऐसे वाकयात, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान को हमेशा याद रह जाती हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, किसी ने कोई एक्सीडेंट वगैरह देख लिया जो इंसान को कभी भूलता नहीं है। ठीक है, कोई किसी ने कोई ऐसी बात कह दी जो आपके दिल में हमेशा रह जाती है, वो क्या होती है? हिप्पोकैम्पस। कोई फेल हुआ रहा आपका, कोई ऐसा ख्वाब जो आपने देखा हो डरावना, या कोई भी ऐसा जो आपको नहीं भूलता, वो किधर चला जाता है? आपका हिप्पोकैम्पस में चला जाता है। तो ये तो हमारा हो गया फोर ब्रेन। इसके बाद हम आ जाते हैं किसके ऊपर? मिड ब्रेन के ऊपर। ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर ना, मैंने आपको बता दी थी, एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, दूसरी नहीं करूंगा। तो मिड ब्रेन के अंदर ना, ये भी क्या होता है? रिले सेंटर होता है। एक बात तो ये याद रखनी है कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान जो मैसेजेस को आगे पीछे भेजता है, वो कौन भेजता है? मिड ब्रेन। एक तो ये क्या है? रिले सेंटर। इसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया क्रूरा सेरिब्राई या सेरिब्रल पिडंकल्स। ये वेंट्रल साइड पर होते हैं। किधर होते हैं? वेंट्रल साइड पर। एक तो ये बताया था, क्रूरा सेरिब्राई, या इसे हम बोलते थे सेरिब्रल पिडंकल्स। चलें बता देता हूँ ये, उधर भी लिखे थे, चलें इधर भी बता ही देते हैं। ये किधर होते हैं? वेंट्रल साइड पर होते हैं, सामने की साइड पर। ये कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, मैं ये भी बता देता हूँ। ये भी रिले सेंटर का क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, क्योंकि मिड ब्रेन का ही हिस्सा है ना। तो रिले सेंटर का मीन्स मैसेज नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लेकर आते हैं। मैं देखा, अगर ये एक इंसान है ना, ये इसकी समझ लें नाक। ठीक है, और ये इसका मिड ब्रेन है। ये इसका क्या है? एक मिसाल है, मिड ब्रेन। तो इसका ये जो वेंट्रल साइड ये कहेंगे, सामने वाली, और ये इसकी क्या होगी? डोर्सल साइड। ठीक है, अच्छा, ये क्रूरा सेरिब्राई आपने समझ आ गया। दूसरा, कार्पोरा क्वाड्रिजिमिनिया। कार्पोरा क्वाड्रिजिमिना। ठीक है, ये किधर होता है? ये वेंट्रल साइड पर होता है। किधर होता है? वेंट्रल। अच्छा सॉरी, ये किधर होता है? डॉर्सल साइड पर होता है। ये किधर होता है? ये डॉर्सल साइड पर होता है। डोर्सल साइड पर होता है। ठीक है, पीछे की तरफ इधर क्या होगा? कार्पोरा क्वाड्रिजिमिनिया। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी दो चीजें होंगी? इसके अंदर आपने याद रख लेनी है, दो ऊपर की तरफ, ठीक है, और दो नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ हैं, उन्हें कहा जाता है, याद रख लें, सुपीरियर कॉलिक्यूलस। सुपीरियर कॉलिक्यूलस, इन्हें सुपीरियर कॉलिक्यूलस कहा जाता है। और जो नीचे की तरफ है, इन्हें कहा जाता है इंफीरियर कॉलिक्यूलस। इनके काम क्या है? देखो, ये आती है, याद रख लें कि ये आ जाती है हमारे पास ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के अंदर। ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, मैं समझा देता हूँ। और ये किस में आ जाती है? विजुअल रिफ्लेक्सेस के अंदर। देखें, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस आती है डॉक्टरी राइटिंग में। कौन सी राइटिंग में? डॉक्टरी। अगर एक डॉक्टर ने कुछ राइटिंग लिखी हुई है, तो आपके हेड की जो मूवमेंट है वो खुद ब खुद आगे पीछे होंगी। उसको सही तरह पढ़ेंगे, कैसे लिखा हुआ है, किस हिसाब से लिखा हुआ है। मैं सही कह रहा हूँ ना? या आप जल्दी जल्दी पेपर देकर जब आते हैं, तो गंदी सी राइटिंग में लिखाते हैं, तो टीचर कैसे देखता है? मीन्स के कभी आगे सर करेगा, कभी पीछे करेगा, कभी साइड पे। तो ये इसके रिफ्लेक्सेस खुद ब खुद होंगी, ताकि वो स्पेलिंग समझे कि लिखा क्या हुआ है। तो ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस क्या करते हैं? इसको कंट्रोल करते हैं। विजुअल रिफ्लेक्सेस, आप कहीं पर जा रहे हैं, अचानक आपको किसी ने बुला लिया, पीछे से आपके नाम की आवाज आई, तो आपकी गर्दन खुद ब खुद क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। दिस इज कॉल्ड द विजुअल रिफ्लेक्सेस। तो ये हमारा मिड ब्रेन हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन के बारे में। ठीक है, तो हम अभी पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन के बारे में। तो हमारे पास हाइंड ब्रेन के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो आ जाता है पोन्स वेरुलाई। देखें तक, पोन्स वेरुलाई के अंदर ना, आपने याद रख लेना है कि ये क्या होता है? ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये किसको कंट्रोल करता है? स्लीप साइकिल को। ठीक है, और ये किसको कंट्रोल करता है? फेशियल एक्सप्रेशन को। फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने वाला भी पोन्स वेरुलाई है। भाई देखो, अगर
आपके साथ कोई मसला हो जाए तो आपके चेहरे के तासुरात चेंज हो जाएंगे। आप एमडीकेट में पास हो गए तो आप खुश हो जाएंगे। चेहरा मीन्स के फेल हो गए अल्लाह ना करे तो आपका चेहरा थोड़ा सा कैसा होगा, मीन्स के उतरा हुआ होगा। आप चोरी करते हुए पकड़े गए तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन ये सारे किधर कंट्रोल होते हैं, पॉन्स वेरुलाई से कंट्रोल होते हैं। अच्छा, इसके अंदर नंबर 2 कौन सा आ जाता है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। मेड्यूला ऑब्लंगाटा। अच्छा, ये क्या होता है, रिफ्लेक्स सेंटर होता है, रिफ्लेक्स सेंटर। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें कंट्रोल होती हैं, इसके अंदर ब्रीथिंग, ठीक है, इसके अंदर हार्ट बीट, दिल का धड़कना, इसके अंदर, इसके अंदर ब्लड प्रेशर, इसके अंदर हिकअपिंग, हिकअपिंग हिचकी लगना, इसके अंदर स्नीजिंग, छींक आना, इसके अंदर वोमाइटिंग, उल्टी आना। भाई ये खुद ब खुद ही होते हैं ना, डाइजेशन ये खुद ब खुद होती है या आप करवाते हैं। तो ये सारे रिफ्लेक्स सेंटर है, मीन्स के दिल का धड़कना, सांस लेना भी खुद ब खुद है। ठीक है, जब आप सोए होते हैं तो आपका ब्रेन ये खुद ब खुद प्रोसेस करवा रहा होता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना, हिकअपिंग हिचकी आना या स्नीजिंग छींक आना ये भी खुद ब खुद आ जाती है, वोमाइटिंग उल्टी ये भी खुद ब खुद आ जाती है। तो मेडुला ऑब्लंगाटा इज कॉल्ड रिफ्लेक्स सेंटर। ठीक है, हाँ और एक और याद रख लें, स्वेलोइंग। स्वेलविंग कहेंगे सर ये तो खुद ब खुद नहीं होती, देखें बात सुने, जब आप निगल लेते हैं ना एक मरतबा, उसके बाद का अगला प्रोसीज ये खुद ब खुद ये प्रोसीज हो रहा होता है, स्वेलविंग। ठीक है, ये मेडुला ऑब्लंगाटा कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद हमारा आखिरी पार्ट जो है वो कौन सा है, सेरिबेलम। सेरिबेलम आपने याद रखना है, सेरिबेलम जो है, एक तो याद रखना है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, और सेरिबेलम के अंदर भी दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर होते हैं, सेरिबेलर हेमिस्फेयर होते हैं। अब आप कहेंगे सर कि सेरिब्रम के अंदर भी दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर थे, तो वो तो कार्पस कैलोसम से ज्वाइंट होते थे, तो इसके अंदर जो दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर हैं वो किसे ज्वाइन होते हैं, तो वो बच्चे ज्वाइन होते हैं वर्मिस से। किसे, वो किसे ज्वाइन होते हैं, ये इसे क्या कहेंगे, वर्मिस। और ये वर्मिस के इर्द गिर्द ये वाला, ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम, सेरी बेलर हेमिस्फेयर। ये क्या है, सेरी बेलर हेमिस्फेयर। और इनका काम क्या है, देखो सेरिबेलम का जो काम है ना, वो आपने याद रखना है कि ये पोजीशन को मेंटेन करता है, बॉडी की पोजीशन को क्या करता है, मेंटेन। अगर मैं बैठा हुआ हूँ या साइकिल चला रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, तो उसके अंदर जो पोजीशन को मेंटेन करता है बॉडी की, वो कौन करता है, सेरिबेलम करता है। अच्छा, इसके बाद में आपको कुछ चीजें बता दूं कि ये तो हमारा हो गया सारा ब्रेन का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है, मैं आपको ना इसके अंदर कुछ चीजें बता देता हूँ। देखें, इसके अंदर ना ब्रेन स्टेम है। देखिए शुरू शुरू के अंदर ना जब ब्रेन बनता है ना, तो उसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक उसके अंदर आता है हमारे पास मिड ब्रेन, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर हाइंड ब्रेन। ये दोनों मिलकर ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर वो आपसे पूछ ले कि ऐसे टॉपिक हो, मिड ब्रेन, ठीक है, प्लस हाइंड ब्रेन के अंदर वो आपको दे दे पॉन्स प्लस मेड्यूला ऑब्लंगाटा, और आखिर में दे दे सेरिबेलम। तो आपने याद रखना है कि सेरिबेलम जो है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। तो आपने याद रखना है ऑप्शन में मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन ही आएगा ज्यादातर, तो आपने इसको टिक करना है। अगर मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरिबेलम देते हो तो सेरिबेलम इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, एक्सेप्ट। अच्छा, और दूसरा मैं आपको इधर बता रहा था व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर की कहानी। क्या बता रहा था, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। देखिए, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर ना थोड़ा सा मसला अलग है। दूसरा पेन यूज करें भाई,
ये सही है। देखें, ब्रेन एक्सेप्ट मेड्यूला ऑब्लंगाटा। देखें, ब्रेन का जो व्हाइट मैटर होता है वो क्या होता है, याद रख लें, इनर, और ग्रे मैटर जो होता है वो क्या होता है, आउटर। और ग्रे मैटर के अंदर क्या आ जाती थी, सेल बॉडी, याद रख लें, डेंड्राइट और अनमाइलिनेटेड एक्सॉन, और व्हाइट मैटर में माइलिनेटेड एक्सॉन आ जाते थे। अच्छा, दूसरा स्पाइनल कार्ड, और ये हमारा मेड्यूला ऑब्लंगाटा एंड इसके अंदर क्या होता है कि व्हाइट मैटर, बिल्कुल उसका उलट कर दो, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, उसका उलट कर दो। उसका व्हाइट मैटर इनर था ब्रेन का, इसका क्या हो जाएगा, व्हाइट मैटर आउटर। ग्रे मैटर ब्रेन का आउटर था, तो इसका क्या हो जाएगा, इनर हो जाएगा। बस ये बात याद रखनी है आपने। और अगर मैं ये मीन्स के ब्रेन बनाऊं, तो ये ब्रेन बना लिया, ये ऊपर वाला क्या पार्ट था, फोर ब्रेन, ठीक है, ये फोर ब्रेन, और ये क्या है, थैलेमस, ये लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मिड ब्रेन, और नीचे क्या था हमारे पास, हाइंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा, और ये सेरिबेलम। इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें ना, तो ये सेरिबेलम के अंदर, देखें, अंदर क्या होगा इसका, भाई ये भी ब्रेन है ना, तो अंदर इसका व्हाइट मैटर होगा, और इसके व्हाइट मैटर को क्या कहा जाता है, आर्बर विटे। क्या कहा जाता है, आर्बर विटे। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से क्या हो गया, पूरा ब्रेन हमने पढ़ लिया।